ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਤੈ ਭੂਲੇ, ਸਤਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सो आज के सेशन में जो हम जो साखी विचारेंगे, जो ट्रू स्टोरी विचारेंगे, वो एक वैद और गुरु महाराज की साखी है। अभी सबसे पहले तो हमें ध्यान कर रखना, क्योंकि ये जो भी हम चीजें सुन रहे हैं, जो भी हम कथा सुनते हैं परमात्मा की, गुरबाणी की, गुरु साहब की, जो भी कीर्तन गाते हैं, जो भी नाम जपते हैं, वो इतने पवित्र होते हैं कि आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन आपके अंदर से वो आपकी मैल निकाल रहे होते हैं, सूक्ष्म तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे। तो इसलिए हम श्रद्धा से उस समय की तरफ जाके हम इमेजिन करते हैं कि हम जो 550 ईयर्स पहले का जो समा है तलवंडी के शहर में, हम उस तरफ जाके भावना से गुरु नानक देव जी पातशाह की जीवनी को विचारते हैं और सीखते हैं कि गुरु महाराज हमें उस साखी से क्या सिखाना चाहते हैं। अभी तलवंडी का जो शहर है, जैसे हमने पिछली बार विचारा था कि जो वैसाख महीना है, जो समर सीजन है, उससे फिर जो मॉनसून आया था, बारिश का मौसम आया था, अब जो मौसम है वो ठंड का मौसम आने लग गया है। जैसे ठंड का मौसम आने लग गया है, वैसे वैसे हर जगह, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में जाओ तो जब आप ठंड के मौसम में जाते हैं तो सब बहुत कम ही बाहर निकलते हैं, हर जगह सन्नाटा ही होता है, क्योंकि कोई भी घर से बाहर ऐसे ही नहीं निकलता। कोई कारज हो या जब धूप निकले तभी लोग धूप सेकने बाहर आते हैं, ताकि वो जो ठंड है वो बाहर निकले। तो वैसे ही ठंड का जब मौसम आया है तो सब अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं। उसी तरफ गुरु नानक देव जी पातशाह जो हैं वो अंतर्मुखी ध्यान में लग चुके हैं। जैसे हमने पिछले सेशंस में भी बहुत बार देखा था कि गुरु महाराज जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि जो भी गुरु महाराज करते हैं इतिहास में, उसका कोई मतलब होता है, बहुत डीप मतलब होता है। सो गुरु महाराज वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी का भाव कि वो अपने आप में ही रहने लग जाते हैं, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, वो भक्ति में ही लीन रहते हैं। 6-6 घंटे 7-7 घंटे वो प्रभु का नाम जपते हैं। उनकी जब तो इस समय क्या होता है कि उनकी जो वार्तालाप है वो उनके माता पिता से भी नहीं होती, वो बाहर खेलने भी नहीं जाते, और जो गाय भैंसों को चराना होता है वो भी उसमें भी नहीं जाते। तो वो घर पे ही रहते हैं, और घर पे ही या तो वो ध्यान लगाए रहते हैं और या तो वो लेटे रहते हैं, तो आराम करते हैं। तो इस बिरती में गुरु महाराज विचर रहे हैं। उन्होंने खाना पीना वो सब एक तरीके से छोड़ दिया है धीरे धीरे करके। तो गुरु महाराज का जो पूरा ध्यान है वो प्रभु की तरफ है। जब भी कोई जीव, कोई संत महात्मा जब कोई तलवंडी शहर में आते हैं तो तब गुरु महाराज उठते हैं, घर के बाहर जाके उनको मिल के आते हैं, और जो प्रभु का जो नाम है उसके बारे में विचार करते हैं और जपते हैं। तो कहने का भाव ये
गुरु महाराज उन्हीं में विचर रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं जो प्रभु की बात करे। और ऐसा नहीं कि गुरु महाराज किसी से भेदभाव करते हैं, गुरु महाराज हर एक को एक तरीके से ही देख रहे हैं, लेकिन जो संगत है उसको वो उन्हीं के साथ कर रहे हैं जो प्रभु का नाम जपते हैं। अभी जब ये चीज को हम विचारते हैं, जब ये पूरे सीन को, तब हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि गुरु महाराज ज्यादा बोलते नहीं हैं। गुरु महाराज अंतर्मुखी रहते हैं, नाम जपते रहते हैं अपने अंदर ही अंदर। इसमें सबसे पहली चीज जो हमें सीखने को मिलती है, और ये आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत मदद करती है, कि हमें कम से कम बोलना है, फालतू में नहीं बोलना। माल बोलते हैं कि नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। अगर आप किसी के साथ रूडली बात करोगे या आप फिजूल में कोई बात करोगे, तो वो जो अपना मन है उसको भी वैसा ही बना देता है। इसी में एक घटना आती है, हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े जो एक बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं। तो वो जब जहां पर भी महापुरुष जाते हैं, तो वहां पर का जो ऑरा होता है, जो सराउंडिंग होती है, वो जो जगह है वो इतनी पवित्र हो जाती है कि जब आप उस जगह पे जाते हो तो आपको भी नाम जपने का मन करता है। तो वैसे ही हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले वो कैंप्स लगाया करते थे, गुरमत कैंप्स लगाया करते थे। मैं ऑलमोस्ट 1980s की बात कर रहा हूँ, 1970s 1980s की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब वो कैंप लगाया करते थे, तो सब जो सज्जन है, जो दूर देश विदेश से जो संगत है वो आती थी और वो कैंप को अटेंड करके नाम जपती थी। तो अमृत वेले 2 बजे, अमृत वेला मीन्स के जो सूर्योदय मतलब सूरज उगने से पहले जो 3-4 घंटे का जो समय है, तो उस समय जो संगत है वो दूर दूर से आती थी और वो 2 बजे ही उठ के स्नान करके और फिर वो नाम जपना शुरू कर देते थे। तो जो 2 से लेके 6 बजे तक जितनी भी संगत आई है, सब नाम जपते थे, सिमरन करते थे। फिर जो डिफरेंट जो गुरबानी है, गुरबानी की जो पाठ है वो पढ़ा करते थे, सुखमनी साहिब का अभ्यास करते थे। सुखमनी साहिब एक बाणी है। अभी हुआ क्या कि एक बार वो बाहर जा रहे थे, जब वो समागम खत्म हो गया, तो नॉर्मली क्या हुआ कि जैसे कोई समागम खत्म होता है तो सब ऐसे बाहर निकल जाते हैं दरबार से, राइट। तो हुआ क्या कि वो हरनाम सिंह जी जब बाहर निकल रहे होते हैं, तो कई जो होते हैं गुरुमुख प्यारे, वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं, जो दुनियावी बातें वो कर रहे हो। तब हरनाम सिंह जी उनके पास जाते हैं और उनको डांटते हैं कि तुमने इतने घंटे लगाए ध्यान एकत्रित करने में और तुमने एक ही पल सब कुछ बर्बाद कर दी। संगत जी, आप सबको भी पता है, जितने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत भी जो नाम जपने का कोशिश करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर थोड़ी सी भी भक्ति करने की कोशिश करते हैं अपने अपने तरीकों से, जरूरी नहीं है कि नाम जपने से या ऐसे कोई भी तरीके से, जब कोई भक्ति करना शुरू करता है तब उसको एक अड़चन जरूर आती है कि उसका ध्यान नहीं लगता। वो क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि हमारा जो मन है वो बाहर की चीजों में इतना उलझा हुआ होता है कि हमें अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता, और हम अपने मन के साथ कभी बैठते ही नहीं है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि जो मन है वो बाहर की तरफ ही जाता रहता है। तो इसी के लिए अभी आप सोचिए कि 2 से 6 अभ्यास हुआ है, 2 से 6 भक्ति की गई है। और हरनाम सिंह जी कहते जैसे एक जो रेत होती है ना, तो रेत के ढेर को हम इकट्ठा करें, ओके, हम दूर दूर से जो रेत आ रही है उसको इकट्ठा करें। जैसे हमारा चलो घर ही गंदा हो जाता है तो हम कैसे झाड़ू लगाते हैं, वो जो पूरी मिट्टी होती है उसको एक तरफ इकट्ठा करते हैं और फिर उसको फेंकते हैं, राइट। तो वो रेत को इकट्ठा करते करते क्योंकि आपको पता है कि जो रेत होती है वो इतनी बारीक होती है कि वो कहीं भी चली जा सकती है, और उसको निकालने में और उसको एकत्रित करने में बहुत समय लगता है। उन्होंने समझाया गुरुमुखों को कि आपको भी अपना मन एकत्रित करने में आपको इतना समय लगा, आपने इतनी एफर्ट्स लगाई हैं कि आपने 4 घंटे मन को एकाग्र किया है, लेकिन
जैसे ही आपने मन इकट्ठे किया, आपने क्या किया, फूंक मार दी उसको। ओके, तो वो जो रेत जो इतने घंटे में हमने एकत्रित की थी, वो एक ही पल में वो बिखर गई। तो फिर इसका लाभ क्या हुआ? तो वैसे ही वो बताते हैं कि मन को आपने इतने घंटे एकत्रित किया और एक ही पल में उसको बाहर की तरफ भेज दिया, आपका ध्यान टूट गया अंदर से। तो इसलिए हमें जब भी हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, नॉर्मली वी सी के जोर जोर से बातें चल रही होती हैं। गुरुद्वारा साहब के अंदर भी जोर जोर से बातें चल रही होती है, हंसी मजाक चल रहा होता है। कई बार हम देखते हैं कि कई समागम जाते हैं, कई गुरुमुख प्यारे समागम जाते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लेकिन बाहर आते ही जैसे वो दरबार से बाहर नहीं निकलते कि उस वक्त ही वो जो हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपने एफर्ट्स लगाई होती हैं, जो भी आपने नाम जपा होता है, वो एक तरीके से वो जो मन है वो बिखर जाता है। तो जब हम चुप रहते हैं, हम ज्यादा बोलते नहीं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा खर्च नहीं होती। और जब एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं होती, हम उसको फिर नाम अभ्यास में लगा सकते हैं। क्योंकि नाम अभ्यास जब हम करते हैं, तब कई बार हमें आलस आता है। तो आलस दो तरीके से हो सकता है, या तो आलस मन के तौर पे भी होता है, क्योंकि मन को नाम नहीं जपना ही इट ऑलवेज गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो हमें हमेशा विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है कि हम जब बहुत ज्यादा बातें करते हैं, हम इतने कार्य करते हैं दिन में, तो उससे हमारा जो मन है वो थक जाता है फिजिकली। तो उसकी वजह से भी कभी कभी जो नाम जपने में हमें अड़चन आती है। तो इसलिए हमें जो गुरबाणी है उसके अनुसार लिखा है कि जब हम बोलते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो सच है कि नहीं। क्योंकि जो बात जो है, जब हम कोई भी मुख से कुछ भी बोल रहे हैं, तो अगर वो जितना हम सच बोलेंगे, तो हमारा जो अंदर की जो अवस्था है, जो अंदर का जो मन है, वो उतना ही सच्चा होता जाएगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप झूठ में ही फंसे रह जाओ। अभी अभी कई बार ऐसा होता है कि हमें वी वी बहुत लोगों का ऐसे परसेप्शन आता है कि जब जिस तरह की हम जॉब्स कर रहे हैं, सो उसमें हमें झूठ बोलना पड़ता है। वी हैव टू, खासकर जब हम सेल्स की बात करते हैं, सेल्स टीम की बात करते हैं, तो उनको उनको उनके दिमाग में ये चीज आता है कि हमें झूठ बोलना पड़ता है। वी हैव टू से फॉल्सो। हम इससे कैसे बचें, ये प्रश्न बहुत लोगों से आता है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जब आप सच बोल दोगे ना, तो वो जो सफलता आपको जो अंदर से जो आध्यात्मिक तौर पे जो कृपा होगी गुरु महाराज की, वो बहुत बेहद है। अभी इसी तरीके से एक गुरसिख थे कनाडा में, तो वो एक ट्रक चलाते, मतलब ट्रक में बैठे थे एंड उनके पास अप्रोप्रिएट पेपर्स नहीं थे। तो जब वो जा रहे थे ट्रक में, तो उनको जो ट्रैफिक पुलिस मैन है उन्होंने पकड़ लिया एंड उन्होंने पेपर मांगे। सो अभी उनके पास बचने का एक तरीका था कि वो झूठ बोल देते कि मेरे जो पेपर्स हैं, लाइक इट इज विद माई एम्प्लॉयर। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज आया कि नहीं, लाइक गुरु महाराज ने बोला सच बोलना है, तो मतलब सच ही बोलना है। तो उन्होंने जब वो ट्रैफिक पुलिसमैन को जब सच्चाई बताई कि हम भूल गए पेपर्स एंड ऑल, उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई, तो कुदरती ये ऐसी खेल वर्ती कि वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उन्होंने अलाउ कर दिया उनको जाने के लिए। एक और घटना, जब सेल्स की हम बात करते हैं, तो एक जो वीर थे, वो भी फॉरेन कंट्री की घटना है। वहां पर वो जब जॉब करते थे, तो वो हमेशा कस्टमर्स को हमेशा सच बोलते थे कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा है। वो जो प्रोडक्ट जो था, उसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता देते थे। तो इनसे जो वो जो मालिक था, वो बहुत गुस्से में आ गया कि तुम उनको सच बता रहे हो,
तो अगर तुमने इस प्रोडक्ट की खामी बता दी तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ये तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ओके, सो अभी वो जो गुरसिख है वो अभी अचंभे में पड़ गया कि अभी मैं क्या करूं। तो वो अरदास करता है गुरु महाराज के आगे, उसको अल्टीमेटम भी आ जाता है वो गुरसिख वीर जी को कि अगर आपने ये चीज नहीं छोड़ी तो आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से। तो उनके जो लाइवलीहुड है उन पे बन आती है। एंड हमें भी पता है कि जब हमारी लाइवलीहुड पे बन आती है तो वी कैन डू एनीथिंग, राइट। फिर हम बोलते हैं कि चलो छोड़ो, पहले हम जॉब ले लेते हैं एंड देन धार्मिक चीजें बाद में कर लेंगे। तो वो अरदास करते गुरु महाराज के आगे। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि जो कस्टमर्स हैं, जो जब वो अकाउंट शीट निकाली जाती है तो एक्चुअल में जो सेल्स है वो बड़ी होती है। तो जब वो कस्टमर्स से जब बात की जाती है तो उनकी तरफ से जो फीडबैक्स आए होते हैं उनके हिसाब से वो इस तरीके से होता है कि ये जो सेल्समैन है जो सबसे एक्यूरेट जो प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये सेल्समैन देता है। सो ही जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, तो सब जो क्लाइंट्स जो थे, जब जो कस्टमर्स थे वो हमेशा उसी के पास आते थे क्योंकि दे न्यू कि वो हमेशा सच बोलेंगे, ही विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप झूठ बोलते हो वो झूठ बोलना थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और इससे आपका काम ही नहीं बिगड़ता, लेकिन आपके मन के तौर पे भी जो फॉल्सहुड है वो आ जाता है। दूसरी चीज कि जो भी आप चीज बोल रहे हो मतलब कि उसको बोलने की जरूरत भी है कि नहीं। नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ अस लाइक हम फिजूल में बहुत बातें करते हैं। सो इसमें वही वाली चीज आ जाती है कि जितनी ज्यादा हम फिजूल में जो बातें करेंगे, एनर्जी खर्च करेंगे, उतना ही जो मन है वो आइडल टॉक्स की तरफ ज्यादा जाएगा और जो एनर्जी है वो भी खर्च होगी, जिसकी वजह से हमें नाम जपने में बहुत दिक्कत आएगी। तीसरी चीज कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये किसी का मन तो नहीं दुखाएगा, किसी का दिल तो नहीं दुखाएगा। गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं कि हर एक के अंदर उस परमात्मा की जोत को पहचानना है ताकि उसका दिल ना दुखे। तो गुरु महाराज ने इस चीज पे बहुत एम्फसाइज किया है कि किसी का भी आप ऐसे बोल ना बोलियो जिससे किसी का दिल टूटे। तो ये 3 चीजों का जब भी आप कुछ भी बोलने जा रहे हो तो आपको एक नियम बनाना है कि आप ये 3 क्राइटेरिया के थ्रू जाओ। सो आगे बढ़ते हुए हम साखी की तरफ जाएं वापस। सो माता तृप्ता जी फिर गुरु साहब के पास जाती है और बैठती है गुरु महाराज के पास। अभी गुरु महाराज जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज ज्यादा किसी से बात नहीं करते, उनके माता पिता से भी बात नहीं करते। तो माता तृप्ता जी उनको बिठाती हैं और उनको बोलते कि तुम क्यों बात नहीं कर रहे किसी से। तो अभी उनको बताया जाता है कि जो बाकी लड़के हैं देखो कैसे वो जाके काम करते हैं, कैसे वो घर वालों की मदद करते हैं, तुम भी कुछ करो, उठो और कारज करो कुछ। जैसे हम भी जब जैसे हम आलस खा जाते हैं, हम भी कभी कभी घर पे जब थोड़ा आलस खा जाते हैं हमारे भी पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि चलो उठो काम करो, क्या तुम लेटे हुए हो, है ना। सो वैसे ही जो माता तृप्ता जी थी तो वो वहां पर गुरु महाराज को उठाती है कि जाओ काम करो कुछ। कैसे वो दूसरे लड़के हैं वो भी कमाई कर रहे हैं, तुम भी कुछ काम करो, जाओ गाय भैंसों को चराने लेके जाओ खेती करो। तो जब गुरु महाराज को वो पूछती भी हैं कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों बात नहीं कर रहे किसी से। सो आगे चलते हुए फिर वो और जैसे एक माता अपने बच्चे को समझाती हैं कि जो बाहर के जो लोग हैं वो हंस रहे तुम पे, क्यों? क्योंकि वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि 4 दिन तो लड़के ने काम किया और 4 दिन काम करके वो 8 दिन अभी आराम ही कर रहा है। तो ऐसे लोग ताने मार रहे हैं। और साथ ही साथ में फिर माता तृप्ता जी को ये भी लगने लग जाता है कि ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है गुरु महाराज की, ये उसकी वजह से है क्योंकि ये संत फकीरों के साथ रहने लग गए हैं और संत फकीरों के साथ रह के ये भी वैसे ही बन गए हैं फकीर जैसे। सो उन्होंने बोला कि ये जो तुम संत फकीरों की जो संगत करते हो इसको छोड़ो।
इनको छोड़ो और अपने रिश्तेदारों के साथ संगत करो और रिश्तेदारों के साथ काम सीखो, जो दुनियावी बातें वो करो, ताकि तुम्हें जो नॉलेज है वो मिले, ताकि आगे चल के अभी ब्याह भी कराना है तुम्हारा तो आपको एक अच्छा घर मिले, अच्छे घर से रिश्ते आए, क्योंकि लोग देखें कि वो देखो मेहता कालू जी का लड़का जा रहा है, कितनी मेहनत करता है, कितनी कमाई करता है। तो ये जो सोसाइटी के तौर पे जो बढ़ियाई मिलेगी, तो रिश्ते भी अच्छे आएंगे, आगे तुम्हारा ब्याह होना है। गुरु महाराज कोई जवाब नहीं देते, वो अपने ही जो अंतर्मुखी जो जो कंडीशन है वो उसी में लगे रहते हैं। एंड कोई भी पता नहीं लगा सकता कि गुरु महाराज के अंदर क्या चल रहा है, गुरु महाराज के अंदर कौन सी चीज, कौन सा प्रकाश, वो क्या है, वो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा था कि गुरु महाराज पहले भी ऐसी अवस्था में गए हैं जहां पर वो किसी से बात नहीं करते। तो माता तृप्ता जी एक बार तुलसा दासी जी को भेजते हैं घर से, जो वहां की मतलब नौकरानी होती हैं। तो वो जब जाके गुरु महाराज को उठाने जाती हैं, तो तब उनको वो उठा नहीं पाती, क्योंकि उनको डर लगता है, क्योंकि वो मालिक के लड़के होते हैं, तो उनको हाथ लगाने में भी डर लगता है। एंड देन व्हाट वी सॉ, हमने पिछले सेशन में देखा था कि जैसे ही गुरु महाराज का जो पैर का जो अंगूठा है वो बाहर होता है, और जैसे ही तुलसा दासी जी जैसे ही वो हाथ लगाती हैं, जैसे ही वो चरण को छूती हैं, वैसे ही उनको ब्रह्म ज्ञान की अवस्था आ जाती है, उनको जो खंड ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि गुरु महाराज आप इतने रस में होते हैं, आप इतने ध्यान लगा के बैठे होते हैं कि जैसे ही जो तुलसा दासी जी हाथ लगाती हैं गुरु महाराज के चरण में, उनके अंदर जो परमानंद की जो वृत्ति है वो आ जाती है। सो नो वन नोस, कोई भी ये बता नहीं सकता कि गुरु महाराज के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि कई जो महापुरुष होते हैं उन्होंने इतना अभ्यास किया होता है कि जो वाहिगुरु का जो नाम होता है, वाहिगुरु का जो सिमरन होता है, वो उनके अंदर बस जाता है। जैसे एक जो स्टोरी है सरवन सिंह जी की। सरवन सिंह जी एक बार वो दुबई रहते हैं, दुबई में काम करते हैं। तो उनके साथ एक गुरमुख भाई होता है जो उनके साथ ही इज अ कंपेनियन देयर। जब वो काम कर रहे होते हैं तो एक दिन क्या होता है कि वो जो गुरसिख है वो काम पे नहीं आता। जब वो आराम कर रहे होते हैं, वो आराम करने के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और आराम करने के लिए वो जो सरवन सिंह जी हैं वो कंबल ले लेते हैं उस गुरसिख का। और जैसे ही वो कंबल लेते हैं और ओढ़ लेते हैं ऊपर, तो तब उनको वाहिगुरु वाहिगुरु की धुनें सुनाई देने लग जाती हैं। अभी इट्स वेरी अनयूजुअल राइट, क्योंकि कुछ टीवी या कुछ कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ वही है एक कमरे में और सिर्फ वो कंबल है। तो जैसे ही वो कंबल हटाते हैं, देखते हैं कि कहां से आवाज आ रही है, वो आवाज रुक जाती है। फिर से वो जब कंबल ओढ़ते तब वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज। तो तब उनको ये चीज रियलाइज होता है अंदर से कि जो वो गुरुमुख प्यारे जो उनके साथ जो काम करते हैं वो कोई आम इंसान ही, वो बहुत ऊंची अवस्था के मालिक है। इसलिए वो नाम उन्होंने इतना जपा है कि उनके जो कपड़े हैं, जो उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उनको भी कोई भी जीव हाथ लगाता है तो उनको नाम जपने का मन होने लग जाता है, वो अंदर से प्यास जाग जाती है। इसलिए संगत जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिनकी संगत कर रहे हैं वो हमें बहुत बहुत ध्यान से करनी है। अभी मैं ये भी नहीं कहता कि वितकरा करना है, भेदभाव नहीं करना कोई कि चलो तू तो मनमुख है, चलो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। संगत का भाव है कि आप किसके साथ बैठ रहे हो, ज्यादा किसके साथ खाना पीना हो रहा है तुम्हारा, किसके साथ आप बाहर जा रहे हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो वो संगत में आता है जिसके साथ आप मेजोरिटी ऑफ टाइम रह रहे। ओके, बातचीत सबके साथ रखनी है। जैसे गुरु महाराज ने भी कोई भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान रखा है। लेकिन गुरु महाराज जब संगत करते थे तब वो संत महापुरुष फकीरों की करते हैं, जब वो अंतर्गत वृत्ति में गए अभी। एक दूसरी घटना जो आती है कि जो प्रगति का जो शिखर जो संत ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा पिंडर वाले ने छुआ था, क्योंकि वो भी 1970s 1960s के एरा में
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्खी का जो प्रचार किया, नाम अभ्यास, जो भगवान की जो कथा है उन्होंने बहुत ज़्यादा की। तो उनको जो गुरबाणी वो इतनी कंठ थी, कंठ मीन्स जो मेमोराइज करते हैं, गुरबाणी मुंह ज़बानी याद होना। ओके, सो उनको इतनी कंठ थी कि वो बहुत ज़्यादा जाप करते थे, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते थे। तो कई कई बार ऐसा होता था कि जब गुरसिख उनके पास जाते थे, उनके पलंग के पास जाते थे, तो उनको वो जो पाठ है उसकी आवाजें आती थी। और जो गुरसिख होते थे वो पोथी साहब खोलते थे और वो देखते थे कि जो गुरबचन सिंह जी है ना, वो देखने के लिए तो वो सोए हुए हैं, लेकिन अंदर से उनकी अवस्था ऐसी है कि जो वो गुरबाणी पढ़ रहे उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं आ रही, एक भी पंक्ति आगे पीछे नहीं हो रही। तो ये नाम अभ्यास से आता है। लेकिन हमारे जैसे जो होते हैं वो पूरा दिन इतना विकार में रहते हैं, इतने जो हम अपनी डेली लाइफ को एक बार जरूर झांक के देखें, क्योंकि आप भी आपको भी पता होगा कि आपको सपने कैसे आते हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पूरे दिन हमने जब पराया तन पराया धन देखा होता है, जब हम चुगली करते हैं, हम उसी में व्यतीत करते हैं, हमें सपने भी फिर वैसे ही आते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ने जो सोने से पहले एक सिख को जो बाणी बख्शी, कीर्तन सोहेला, तो गुरु महाराज ने हुक्म किया है कि जो भी सिख है वो पढ़ के ही सोए, ताकि जो सपने भी है ना वो भी गुरसिख को नाम जपने वाली आए और विकारों से वो सपने में भी मुक्त रहे। सो आगे चलते हुए क्या देखा जाता है कि गुरु साहब क्योंकि कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, तो उसकी वजह से फिजिकली जो उनको कमजोरी आने लग जाती है। तो जब उनको कमजोरी आने लग जाती है तो उनका जो मुख है वो पीला पड़ने लग जाता है और जो शारीरिक तौर पे वो थोड़े कमजोर होने लग जाते हैं। माता तृप्ता जी अब उनको बहुत ज्यादा फिक्र होने लग गई है अब गुरु साहब की। वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें काम नहीं करना, आप जाके खेलो, अपना मन को हल्का करो, ताकि तुम ये जो तुम उदास उदास से रहते हो ना, इससे तुम बाहर निकलो, जाओ खेलो अपने दोस्तों के साथ। लेकिन गुरु महाराज फिर भी कुछ जवाब नहीं देते और माता तृप्ता जी तब मथा टेक टेक के जो है वो भगवान को पुकार लगाती है कि भगवान मेरे बच्चे को बचाओ। मेरा गुरु महाराज की जो सेहत के लिए, जो सेहत ठीक हो जाए उसके लिए माता तृप्ता जी जो है वो भगवान को पुकार लगाती है। तो फिर ये जब जो खबर है वो हर जगह फैलती है, तो तब गुरु पातशाह के जो रिश्तेदार हैं वो भी आके फिर हाल चाल पूछने लग जाते हैं कि अच्छा, इतने दिनों से नहीं बोल रहा, इतने दिनों से नहीं खा रहा। तो इसलिए फिर कई रिश्तेदार जो हैं वो मेहता कालू जी के पास जाते हैं और बोलते कि इतने बेफिक्र क्यों बैठे हो तुम, जाओ वैद्य को बुला के लाओ। जो वैद्य है वो इनको क्या तकलीफ है वो देखेगा और दवाई देगा उसके हिसाब से। सो फिर जब मेहता कालू जी को बहुत रिश्तेदार बताते हैं, ये जो सुझाव देते हैं, तो तब मेहता कालू जी जो उनके जो छोटे भाई हैं भाई लालू जी, तो उनको भेजते हैं मेहता कालू जी के, जाओ वैद्य को बुला के लाओ। तो भाई लालू जी फिर जाते हैं वैद्य के पास और वैद्य के पास जाके वो उनको बुला के लाते हैं कि जो मेरा भतीजा है उसको पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहा और शारीरिक तौर पे भी बहुत कमजोर पड़ गया है, आप जल्दी आओ। तो फिर वो वैद्य को घर पे लाया जाता है, लेकिन वो वैद्य को ये चीज का एहसास नहीं होता कि वो जिसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं असल में वो ठीक होने जा रहे हैं। ओके, जो उनके जो रोग है उनका नाश होने जा रहा है, जो इतने जन्मों जन्मों से जो मैल है उनकी वो उतरने वाली है। क्योंकि जो वैद्य है अभी केवल जो डिजीज की जब हम बात करते हैं तो केवल फिजिकल डिजीज नहीं होते, बहुत सारे जो डिजीज होते हैं वो हमारे मन से भी जुड़े होते हैं। सो वी सी कि जब हम आजकल इन द मॉडर्न एरा यहाँ पर हम बहुत सारी न्यूज देखते हैं कि जो हार्ट अटैक्स है उसके जो
केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और ऐसे ही जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से जो शारीरिक रोग लग रहे हैं वो भी है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमारा जब मन कमजोर होता है तो तब उसकी वजह से भी हमें फिजिकली इफेक्ट होता है। जब नाम जप जप के जब मन बलवान होता है तो तब जो शारीरिक रोग है वो भी मिट जाते हैं। सो इसी में एक जो साखी आती है ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरन वाले की। वो संत जी ज्ञानी जी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का नाम होता है दीवन सिंह जी। तो उनके पास वो ठीक होने के लिए जाते हैं। तो ज्ञानी जी बहुत, उनका जो नाम है वो बहुत प्रसिद्ध होता है हर जगह, ज्ञानी जी सुंदर सिंह जी का। तो वो जो दीवान सिंह जी हैं वो उनको एक प्रश्न पूछते हैं ठीक करते करते कि संत जी आपकी अवस्था क्या है। तो अवस्था मीन्स जो स्पिरिचुअल लेवल है वो क्या है। तो संत ज्ञानी जी फिर उनको वापस पूछते, जो डॉक्टर को क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी कितनी है, आपकी अवस्था कितनी। बहुत प्यार से वो ज्ञानी सुंदर सिंह जी पूछते हैं उनको। तो वो डॉक्टर एक जवाब देता है कि गुरु महाराज की कृपा है, जब भी मैं ड्राइव करता हूँ, जब भी मैं काम करता हूँ तो मेरे जो मुझे जो धन गुरु नानक की अंदर से आवाजें आती हैं मुझे। तो इतनी कृपा है, वो मुख में ही रहता है वो चीज। तो यानी सुंदर सिंह जी ये इसको सुनते हुए बहुत खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि गुरु महाराज की कितनी अपार कृपा है कि तुम्हें जो गुरु महाराज का जो नाम है वो कभी भूलता नहीं। तो फिर डॉक्टर जो है वो जो अपना जो स्टेथोस्कोप है उससे जब वो हार्ट बीट चेक करते हैं, क्योंकि वो ठीक होने के लिए आए होते हैं सुंदर सिंह जी शारीरिक तौर पे। तो जब वो जैसे ही वो जो स्टेथोस्कोप है वो जब लगाते हैं जो सुंदर सिंह जी के हृदय के पास, तब उनको वाहिगुरु वाहिगुरु की धुनें सुनाई देती हैं। वो और दूसरी जगह पे चेक करते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में, वहां से भी वाहिगुरु वाहिगुरु की धुनें सुनाई दे रही हैं। और तब जो डॉक्टर दीवान सिंह जी है वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप ठीक होने नहीं आए, मैं आपसे ठीक होने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब वो लगाते हैं ना स्टेथोस्कोप उनके बॉडी पे, तो वो जब धुनें सुनते हैं तो उनका भी मन जुड़ जाता है, उनका भी अंदर से वो प्यास जग जाती है परमात्मा को मिलने की। तो इसलिए वो जो दीवान सिंह जी बोलते हैं कि मैं आप ठीक होने के लिए नहीं आए, मैं आपसे ठीक होने के लिए आया। अभी आप सोचिए संगत जी, अगर एक गुरसिख की इतनी महिमा है तो गुरु की तो हम वी कांट इवन इमेजिन। सो आगे बढ़ते हुए जो वैद है उनको बुलाया जाता है घर पे, उनका नाम होता है वैद हरिदास जी। तो हरिदास जी जब आते हैं घर पे तो तब मेहता कालू जी उनको पूरी बात बताते हैं कि ये जो गुरु पातशाह जी जो हैं, गुरु नानक देव जी पातशाह, वो ज्यादा खाते नहीं है, खाते पीते नहीं है, किसी से बात भी नहीं करते, उदास उदास से रहते हैं। और साथ में कुछ इनका जो शरीर है, तो शरीर भी इनको भूख नहीं लगती। उनकी तरफ से ऐसा था कि शायद उनको भूख नहीं लगती, इसके लिए वो खाना नहीं खाते, क्योंकि ऐसे भी डिजीज होती है जहां पर आपको भूख नहीं लगती। तो वो उनकी बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि किसी से बात नहीं चलती और शारीरिक तौर पे बहुत कमजोर पड़ने लग गए हैं। तो जैसे ही जो वैद है वो गुरु पातशाह जी का जब हाथ पकड़ने जाते हैं नब्ज जो चेक करने के लिए, तो गुरु महाराज अपना हाथ खींच लेते हैं पीछे। तो जब गुरु महाराज अपना हाथ खींचते हैं तो वो वैद से सवाल करते हैं कि आप क्यों आए हो यहाँ पर, क्योंकि वैद तो कोई बीमारी हो तभी ठीक करने आता है ना। तो गुरु महाराज को कोई शारीरिक तौर पे बीमारी थी नहीं वैसे। तो वो गुरु महाराज बोलते हैं कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। तो वैद जो होते हैं वो वहां पर जवाब देते हैं कि मैं आपका जो रोग है उसको देखने आया हूँ कि कौन सा रोग है आपको, और आपको ठीक करने के लिए आया हूँ। आपको ऐसी दवाई दूंगा कि जिससे आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपको भूख लगेगी, और जैसे ही आपको भूख लगेगी आप खाना खाओगे, और खाना जैसे ही खाओगे आप तंदुरुस्त हो जाओगे। तो वैसे ही गुरु महाराज जो वैद है उनको एक सवाल पूछते हैं
वो वहां पर पूछते हैं कि मुझे एक बीमारी है, ये मुझे शुरू से ही हुई है बीमारी, तुम ठीक करोगे? तो वैद बोलता है हाँ जी मैं ठीक करूंगा। तो गुरु महाराज बताते हैं कि मुझे ये जो अहंकार है ना मेरे अंदर का, इसकी दवाई दो। तो वो जो वैद होता है वो हैरान रह जाता है। गुरु महाराज फिर पूछते हैं उनको कि आपको ये बीमारी नहीं है? तो वैद जी वहां पर बताते हैं कि हाँ मुझे भी ये बीमारी है। तो गुरु महाराज फिर उनको जो ज्ञान बख्शते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो बीमारी है ना, ये तुम्हारी जन्मों जन्मों से चलती आ रही है, जन्मों जन्मों से। जैसे ही तुम्हारी जब आपकी आत्मा जब बनी ना, तब से ये अहंकार है, ये आपके अंदर है, और यही जो है आपके सब दुखों का जो रीजन है वो ये अहंकार है। जैसे गुरु महाराज गुरबाणी में फरमान करते, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा। गुरु महाराज बताते कि ये जो जितने भी हम पाप कमा रहे हैं ना हमारी लाइफ में, वो क्यों कमा रहे हैं? उसका जो मूल है, जो रूट्स हैं उसके, वो अहंकार है। आप देखोगे यहाँ पर, जैसे आज के समय में भी हम अपनी पर्सनल लाइफ से शुरू हुए, हम नॉर्मली डिप्रेस क्यों होते हैं? जो हम अपने आप को एनालाइज करें एवरी डे, बैठ के सोचें कि क्यों मैं दुखी हूं। ओके, कई बार ऐसा होगा कि आपको जवाब मिलेगा कि हाँ क्यों तुम दुखी हो, यू हैव एवरीथिंग, व्हाई आरंट यू हैप्पी। ओके, कई बार आपकी जो रीजन है ना दुखी होने का, दैट इज बिकॉज ऑफ अहंकार। हम सोशल मीडिया में देखते हैं, वी सी पिक्चर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, उनके हैप्पी टाइम्स की जब वो फोटोज लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम देखते हैं कि वो यहाँ घूमने गए, वहां घूमने गए, वो इसको मिले, इस सेलिब्रिटी को मिले। तब हमारे अंदर एक दुख पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों उस जगह पे नहीं जा पा रहा। तो वो जो दुख का जो कारण है वो मैं है। यानी संत सिंह जी मस्कीन, जो कि एक बहुत महान प्रचारक रहे हैं, वो बताते थे कि जो इंसान है ना, उसको अपने दुखों से ज्यादा जो दुख है वो दूसरों के सुख से मिलता है। जब कोई इंसान दूसरों को सुखी देखता है ना, तो उसके अंदर ईर्खा आती है, उसके अंदर अहंकार की वजह से जेलसी पैदा होती है, उसकी वजह से वो दुखी ज्यादा है। और दूसरी तरफ पे हम बड़े लेवल में देखें तो जो बहुत बड़े अफिसर बन जाते हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट में आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो उनको इतना अहंकार हो जाता है उनकी पावर्स का कि उनको फिर जो गरीब लोग हैं, जो जिनको जरूरत है उनकी, वो दिखाई नहीं देते। और फिर जब भले वो कुछ भी करें, भले वो मरे, सुसाइड्स करें या आंदोलन भी करें, कुछ भी करें, तो उनको वो जो चीज है वो दिखाई नहीं देती अहंकार में, क्योंकि उनको लगता है वी आर वेरी पावरफुल। लेकिन गुरु महाराज वो वैद को समझाते हैं, वो केवल वैद को ही नहीं समझा रहे, गुरु महाराज हम सबको बता रहे हैं कि ये जो अहंकार है, ये आपकी मेन वजह है कि आप जन्म मरण के खेल में क्यों हो। हम जम रहे हैं, पूरी जिंदगी भूले बैठे हैं, दुख में व्यतीत कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जी रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जी रहे हैं, फिर मर रहे हैं। इसका जो मेन कारण है वो अहंकार है। जब तक ये अहंकार आपके अंदर से मिटता नहीं, तब तक ये गेम जो है, ये जो खेल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। तो गुरु महाराज बताते हैं कि आपके पास इसकी दवाई है। ये जो इतनी बड़ी जो बीमारी है, इसकी आपके पास दवा है। तो गुरु महाराज फिर आखिर में बताते हैं कि मैं उन्हीं को एक अच्छा वैद मानता हूं, जो प्यारा वैद मुझे इस अहंकार का, ये जो मेरे अंदर मन की जो बीमारियां हैं, उसको कोई ठीक करे। तब ये मन की जो बीमारी है वो कैसे ठीक होगी? तो भाई गुरदास जी जो बताते हैं कि वाहे गुरु मंत्र है, जप हौमै खोई। यहाँ पर भाई गुरदास जी बहुत महान गुरसिख रहे हैं, जिनको गुरु अर्जन देव जी पातशाह ने ऐसी स्टेटस दिया है उनको, जिस भी सज्जन को गुरबाणी के बारे में जानना है, वो विस्तार में जानने के लिए भाई गुरदास जी की राइटिंग्स को रिफर कर सकते हैं।
तो भाई गुरदास जी की वारों में आता है, वार मीन्स राइटिंग्स में आता है कि वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हौमै खोई, कि जो गुरु साहब हैं उन्होंने जो संसार को, पूरे संसार को वो जो नाम बख्शा है, वाहिगुरु का गुरु मंत्र जो बख्शा है, उससे क्या होता है, जो मन की जो हौमें है वो निकल जाती है। जब आप जपते हो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, तब आपके मन की जो हौमें है वो निकल जाती है, और जैसे ही वो हौमें निकलती है, आपके जो भी दुख है, जो भी कलेश है, वो निकल जाते हैं, और आप ये मरण, जन्म मरण के गेड़ से बाहर निकल जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।